तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने पॉइंटर अरिथमेटिक को अच्छे से पढ़ा था और इस वीडियो में हम पॉइंटर टू एन एरे को अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पर हम पॉइंटर को एरे ही दे देंगे, मतलब पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट करने वाला है एरे पर। और यहाँ ये चीजें कैसे होती है मैं समझाता हूँ, और कैसे वो एड्रेस को स्टोर करता है और क्या सीन होता है मैं सब समझाने वाला हूँ। तो गाइज हमने यहाँ पर क्या किया है, stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है। फिर हमने बोला है मेन फंक्शन यहाँ बनाओ, और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, और एंड में हमने रिटर्न 0 किया है। और अभी मैं ये चीजें कमेंट कर देता हूँ और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉइंटर टू एन एरे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, मेन फंक्शन में हमारे एक एरे बनाया। वो एरे है हमारा इंटीजर टाइप का, एरे का नाम है हमारा एर, ARR एर। और उसका साइज क्या है 5, मतलब वो 5 डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करेगा जो इंटीजर टाइप के होते हैं। तो मैंने यहीं पर इसकी इनिशियलाइजेशन भी करा दी। इनिशियलाइजेशन में हमने क्या किया, 5 वैल्यूज दे दी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या होगा, 0th इंडेक्स पे हमने 1 दिया है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमने 2 दिया है, सेकेंड इंडेक्स पे हमने 3 दिया है, थर्ड इंडेक्स पे हमने 4 दिया है, और लास्ट इंडेक्स जो हमारा फोर्थ इंडेक्स है उस पे हमने 5 दे दिया। फिर हमने क्या बोला यहाँ पर, इस चीज को आप समझो क्योंकि यहीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है। हमने क्या बोला, एक पॉइंटर बनाओ। एक पॉइंटर हमने बना दिया जिसका नाम हमने ptr रखा है। पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, और वो स्टोर क्या करेगा, वो स्टोर करेगा एड्रेस एरे का। मतलब जब भी हम एरे को देते हैं तो यहाँ पर एम% नहीं लिखते, यहाँ पर सीधा एरे का नाम लिख दो। यही इसका सिंटैक्स है। और ये करेगा क्या, ये यहाँ पर मैंने इस लाइन में लिखा है, पीटीआर क्या करेगा, स्टोर करेगा बेस एड्रेस ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एम% एर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमने एर लिख दिया तो वो समझ जाएगा कि हमें पीटीआर को पॉइंट करवाना है एरे के बेस एड्रेस पे। मतलब मान लो हमारी मेमोरी में एक एरे जब बना होगा, तो वहां पर जब बेस एड्रेस जहां स्टोर होगा वहां पर पॉइंटर हमारा पॉइंट करेगा। और फिर बाद में हम अरिथमेटिक को यूज करके आगे पीछे कर सकते हैं। हमने अरिथमेटिक पढ़ ही लिया है और वही चीजें यहाँ पर हम समझने वाले हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप समझो, जब भी हम एक पॉइंटर बना के उसे एरे दे देते हैं तो वो एरे का जो बेस एड्रेस होता है उसे स्टोर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की, कि एरे का जो बेस एड्रेस होता है वो स्टोर करता है पॉइंटर। तो यहाँ पर हमने इंस्टार पीटीआर इक्वल्स एर कर दिया, तो जो 1 है हमारा, इसका जो एड्रेस होगा ना वो स्टोर करेगा पीटीआर। अब देखो, अब हमने क्या बोला है, printf वैल्यूज ऑफ एरे एलिमेंट्स आर। आपको एरे एलिमेंट्स की वैल्यू को एक्सेस करना तो आता ही है। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ फॉर लूप लगा रहे हैं जो 5 बार चलेगा, i इक्वल 0 से लेकर i इक्वल 4 तक। फॉर लूप का आप कॉन्सेप्ट जानते हो, यहाँ पर कंडीशन है, उस कंडीशन के फॉल्स होते ही ये फॉर लूप रुक जाता है। तो i की वैल्यू 5 होगी तो ये रुक जाएगा, मतलब i इक्वल्स 4 तक ये चलेगा। फिर यहाँ पर क्या है, प्रिंट किया है हमने, और हमने हर आइट्रेशन में एक बार प्रिंट किया है और बोला है %d, और हमने एर आई दे दिया है। एर आई मतलब यहाँ इंडेक्स जाएंगे, पहले 0th इंडेक्स फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, फिर फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड आइट्रेशन के लिए, और ऐसे ही आगे आगे चलते चलते जो लास्ट आइट्रेशन होगा हमारा, फिफ्थ आइट्रेशन होगा वो, और उसमें i की वैल्यू 4 होगी, और यहाँ पर एर 4 मतलब लास्ट एलिमेंट, और वो 5 होगा। और ऐसे ही ये सारी चीजें प्रिंट होंगी, और मैं इसे अभी आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। सेव करो और रन कराओ। ये देखो आ गया है वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। अब हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करा लिया। अब हम यहाँ पर एड्रेसेस को प्रिंट कराएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा एड्रेसेस कैसे प्रिंट होते हैं, एड्रेसेस ऑफ एरे एलिमेंट्स। ये चीज तो आपको पता ही है ना कि एम% एर आई आप दे दोगे, मतलब अगर आप एम%एर 0 दोगे तो वो बेस एड्रेस को प्रिंट कराएगा। एम%एर 1 दोगे तो वो सेकेंड जो हमारा एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है उसे प्रिंट कराएगा। और ऐसे ही ये चीजें, ये फॉर लूप भी वैसे ही चलेगा, और ये वही इंडेक्स देगा, i इक्वल 0 से i इक्वल 4 तक चलेगा। और ये 4 बार एड्रेसेस प्रिंट कराएगा, और ये एक एक बढ़ाता जाएगा i के हिसाब से। तो यहाँ पर उन पांचों एलिमेंट के एड्रेसेस भी प्रिंट हो जाएंगे। इसे मैं सेव करके रन कराऊंगा, और फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पहली लाइन में 1 2 3 4 5 हमारी वैल्यूज तो प्रिंट हो ही गई। उसके बाद इसने क्या बोला, द एड्रेसेस ऑफ एरे एलिमेंट्स। अब ये देखो, हमने यहाँ %d करके एड्रेस निकाला था। अब %x या p करोगे तो वो दूसरे फॉर्म्स में आएगी, x के लिए हेक्साडेसिमल, p के लिए पॉइंटर वैल्यू में। लेकिन यहाँ पर %d से हम यहाँ ये देखेंगे कि ये डेसिमल वैल्यू में कैसे प्रिंट हो रहा है। और देखो हमारा जो बेस एड्रेस है, मतलब एर 0 जो था, मतलब
1 हमने जहां स्टोर किया, हमारे मेमोरी में 1 जहां पे स्टोर हुआ होगा, उसका नाम क्या है, मतलब उसका एड्रेस क्या है, 642272, एंड में 272 है। फिर हमने एयर 1 को किया, मतलब यहाँ पर एक आगे बढ़ाया है ना हमने, आइट्रेशन में एक ही आगे बढ़ता है ना, तो एम परसेंट एयर 1 की वैल्यू क्या होगी, एम परसेंट एयर 1 की वैल्यू होगी 76। ये देखो हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है वो एक आगे है, एक एड्रेस आगे है, और उसने 4 बाइट्स की मेमोरी ली है, मतलब पहले एलिमेंट ने 4 बाइट्स की मेमोरी ली है, तो आगे वाला एड्रेस होगा 4 आगे, मतलब 76। फिर उसके आगे वाला एड्रेस होगा 80, फिर उसके आगे वाला एड्रेस होगा 84, और एंड में जो एड्रेस है वो है 88। और ये कॉन्सेप्ट आप समझते ही हो। आगे और चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है। देखो ये वाली चीजें हम अनकॉमेंट करते हैं, यहाँ पर भी हमने एड्रेस ही प्रिंट कराया है, और यहाँ पर एक नई चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इस चीज को कमेंट करता हूँ क्योंकि ये कमेंट ही है और ये समझाने के लिए आपको। अब देखो यहाँ पर हमने बोला है एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट्स, और वही चीज करी है हमने। 5 बार ये फॉर लूप चलेगा i इक्वल 0 से i इक्वल 4 तक, और ये हर बार प्रिंट कराएगा। अब ये क्या बोलेगा, एर प्लस आई, ठीक है। हमने क्या बोला यहाँ पर, हमने सीधा एर दे दिया ना, यहाँ पर बॉक्स बनाया ना, वैसे हमने इंडेक्स दिया जैसे हम पहले देते थे। ये देखो यहाँ हमने बॉक्सेस बनाए थे। एर प्लस आई मतलब पहली बार के लिए 0 मतलब एर, तो यहाँ एर क्या होता है, वो बेस एड्रेस होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये चीज, एर जो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा बेस एड्रेस। मान लो हमारा आइट्रेशन 4 है, मतलब उसमें आई की वैल्यू 3 है, ठीक है। जब हमारी आई की वैल्यू 3 है तो ये क्या प्रिंट होगा, एर प्लस 3। एर प्लस 3 यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम परसेंट एर 3, समझे ये बात। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। एर प्लस 3 आप लिखोगे मतलब वो एम परसेंट एर 3 है, और यहाँ परसेंटेज डी किया है तो ये चीजें प्रिंट हो ही जाएंगी और हमारी सेम चीजें आएंगी। और मैं यही बता रहा था कि अलग अलग तरीके से प्रिंट हो सकता है। देखो ये एड्रेस हमारी 2 लाइंस प्रिंट हुई है, और पांचों एड्रेस हमारे आए हैं और बिल्कुल सेम है। हमारा बेस एड्रेस दोनों में 68 है, मतलब एर, ये जो एर है ये बेस एड्रेस है, और बेस एड्रेस की वैल्यू 68 है, मतलब ये बड़ा वाला नंबर है, एंड में 268 है। और यहाँ पर भी यही है, हम एम परसेंट एर 0 करते हैं तो वो भी बेस एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है और वो वैसे ही प्रिंट होता है। तो ये दो तरीके हो गए हमारे एड्रेसेस को प्रिंट कराने के एरे के लिए। अब यहाँ पर देखो एक और नई चीज है, हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर तो पढ़ा ही है, लेकिन हम वो बस पॉइंटर्स में यूज करते थे, लेकिन हम एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी हम यहाँ पर डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ हम कैसे करेंगे, यहाँ प्लस आई होना चाहिए, प्लस आई नहीं करोगे तो आगे तो बढ़ेगी ही नहीं वैल्यूज। अब यहाँ पर क्या किया है हमने, हम क्या करते थे, हम डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के कोई भी ऑपरेंड दे देते थे, हम पीटीआर देते थे, याद करो, तो वो पीटीआर की यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा देता था। मतलब पीटीआर पे जो वेरिएबल का एड्रेस था उसकी वैल्यू प्रिंट कराता था, और डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम ही यही होता है कि वैल्यू निकाल के दे दो। तो यहाँ क्या है, इसने बोला है डी रेफरेंस ऑपरेटर, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ रहा है एर प्लस आई, ठीक है ना। एर प्लस आई मतलब ये हर आइट्रेशन के लिए आगे बढ़ती जाएगी वैल्यू। और तो यहाँ पर फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आइट्रेशन में ये बोलेगा डी रेफरेंस ऑपरेटर, और यहाँ बोलेगा एर प्लस 0 है, तो प्लस 0 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दूसरे आइट्रेशन में क्या बोलेगा, दूसरे आइट्रेशन में ये बोलेगा एर प्लस 1, क्योंकि एर प्लस आई था ना, और आई की वैल्यू अब 1 है, तो यहाँ ये प्लस 1 कर देगा। और एर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होता है, ठीक है। और ऐसे ही ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, और यहाँ हमारे आइट्रेशन आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसे रन करा रहा हूँ, तो ये देखो पहले ये 3 इंप्लीमेंटेशन हुई जो आप समझ चुके हो, फिर ये हमारी लास्ट इंप्लीमेंटेशन है, और इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट चीज है वैल्यूज को प्रिंट कराने का नया तरीका। और यहाँ पर भी डी रेफरेंस ऑपरेटर का ही यूज कर रहे हैं हम, और बोल रहे हैं इस एड्रेस के जो हमारा एम परसेंट एर आई एड्रेस है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराओ भाई परसेंटेज डी के फॉर्म में। परसेंटेज डी क्योंकि ये इंटीजर ही है तो ये उसी फॉर्म में प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ 5 लाइंस हो गई, 4 लाइंस हम देख चुके हैं, पांचवी लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। और ये जो यहाँ पर हमने डी रेफरेंस किया है और हमने यहाँ पर डी रेफरेंस किया है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब ये दोनों सेम चीजें हैं।
इसीलिए ये सेम चीजें प्रिंट भी करा रही है। एम% एर आई हमेशा इक्वल होता है एर प्लस आई के। ये चीज मैंने यहाँ दिखाई भी है आपको। ये अब देखो हम नीचे आते हैं और चीजों को देखते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर हम एक और अलग तरीका देखने वाले हैं और ये पीटीआर है, मतलब यहाँ पर हम पॉइंटर को यूज करके एड्रेस को प्रिंट कराने वाले हैं। हमने यहाँ पर पॉइंटर बनाया था और यही हमारा कॉन्सेप्ट था। इस चीज को मैं नीचे लेके आऊंगा आपको दिखाने के लिए। इसे ऑल्ट से आप होल्ड करो, होल्ड करके आप नीचे लेके आओगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर ले आया और अब देखो आप, हमने पॉइंटर को एरे का जो बेस एड्रेस था वहां पॉइंट करवा दिया, मतलब यहाँ बेस एड्रेस ये स्टोर कर रहा होगा एरे का। तो ये बोलेगा एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट्स और फिर से ये 5 बार लूप चलेगा और उस 5 लूप में ये बोलेगा प्रिंट करो %d और %d की जगह क्या बोलेगा ptr+i। ptr+i मतलब ये पॉइंटर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट है और हमने अभी देखा था लास्ट वीडियो में पॉइंटर अरिथमेटिक को हम ptr+1 +2 +3 +4 करके आगे वाली जो एड्रेसेस थे उनको एक्सेस कर रहे थे। और ये भी वही है, ptr यहाँ क्या स्टोर कर रहा है बेस एड्रेस। तो पहले आइट्रेशन में ptr+0 होगा तो वो बेस एड्रेस प्रिंट हो जाएगा और दूसरे आइट्रेशन में जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये बोलेगा ptr+1, तो ये एक जो आगे वाला एड्रेस है उसे प्रिंट कराएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हमारे पांचों एड्रेस प्रिंट होने वाले हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज, लेकिन मैं ये जो चीजें हैं इन्हें एक बार कमेंट करना चाहता हूं ताकि कम से कम हमारा आउटपुट आए और आपको समझ आए चीजें। तो यहाँ पर हमने पॉइंटर को यूज करके एड्रेस को एक्सेस किया है और मैं रन कराऊंगा यहाँ पर। तो ये एक लाइन में आ गया द एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो देखो अब हमारा यहाँ पर बेस एड्रेस क्या है 76, फर्स्ट एड्रेस हमारा 80, फिर हमारा 84, फिर हमारा 88 और फिर 92। ये ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब हम अलग अलग टाइम पे इसे रन करा रहे हैं तो ये देखो यहाँ पर 60 है, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर यहाँ हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है, ठीक है। ये एक बार रन हुआ है तो इसके अंदर जब 5 इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो इनमें जो हमारा बेस एड्रेस है ये सेम है। बट जब हम अलग अलग बार इसे रन करा रहे हैं तो यहाँ पर देखो 64 है, यहाँ पर 60 है और इसके नीचे हमारा 76 है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बार बार रन करा रहे हैं तो ये बार बार हमारी मेमोरी में एरे को एक वैल्यू देता है। तो ये कहीं और स्टोर हो जाता है अलग अलग टाइम पे जब हम अलग अलग टाइम पे रन कराते हैं। और अभी मान लो ऐसे ही आप इसे बंद कर दोगे और कभी और रन कराओगे तो वो हमारी वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये ऐसे ही होता है, जब आप एक बार रन कराते हो तो वहां मेमोरी एलोकेशन होता है। जब आपने प्रोग्राम बंद कर दिया तो वो पूरा खत्म हो गया और जब आप फिर से इस प्रोग्राम को रन करा रहे हो तो ये फिर से एलोकेट होती है मेमोरी हमारी एरे की। इसीलिए अलग अलग आता है। तो यहाँ 76 है लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट आपका सही है। 76 फिर 80 फिर आपका 84 फिर 88 और फिर 92। अभी हम लास्ट में पॉइंटर अरिथमेटिक को यूज करके और डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करके एरे एलिमेंट्स की वैल्यूज को निकालेंगे। यहाँ पर देखो हमने वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स और अंदर क्या दिया है डी रेफरेंस ऑपरेटर। जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें एक एड्रेस देना होता है और ये एड्रेस क्या है ptr+i। और ये यही वाले ptr+i है। जब i 0 होगा तो वो ptr होगा, मतलब वो हमारा बेस एड्रेस होगा। और i 1 होगा तो वो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा। सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस है और उसे हम डी रेफरेंस कराएंगे तो ये सेकेंड एलिमेंट प्रिंट कराएगा, मतलब 2 प्रिंट कराएगा। और वैसे ये होने वाला है। इसे फिर से रन कराता हूं मैं। तो यहाँ देखो ये 1 2 3 4 5 आ गया और अब हमने इसे फिर से रन कराया तो ये चीज देखो, यहाँ ये जो हमारी वैल्यूज है मतलब बेस एड्रेस की वो चेंज हो गई है क्योंकि हमारा मेमोरी एलोकेशन फिर से हुआ होगा और कहीं अलग जगह पे जाके मेमोरी में एरे फिर से एलोकेट हुआ होगा, इसलिए ये ऐसे हुआ है। तो गाइज आई होप ये चीज भी आप समझ गए हो और यहाँ पर अलग अलग तरीके भी समझ गए हो। ये सब आप नोट कर लेना और रिवाइज करते रहना क्योंकि एक वीडियो में बहुत कुछ बता दिया मैंने। तो गाइज अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को शेयर करो मेरे वीडियोस और सब्सक्राइब करो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।